यह कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक जंगल था। नाम था काला वन। लोग कहते थे कि यह जंगल सदियों पुराना है, जहाँ कभी राजा रानी के समय एक युद्ध हुआ था। सिपाहियों की लाशें यहाँ दफन हैं और उनकी आत्माएं अभी भी भटकती हैं। रात के जंगल में कदम रखने वाला कभी भी लौटता नहीं, लेकिन शहर के लड़के लड़कियाँ जो रोमांच के भूखे होते हैं, हमेशा चुनौती लेते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरी ज़िंदगी कैमरे के पीछे गुजरती है। एक दिन दोस्तों के साथ कैंपिंग प्लान किया। हम 4 थे, मैं, मेरी गर्लफ्रेंड नेहा, मेरा बेस्ट फ्रेंड राज और उसकी कजिन सिया। काला वन में चलते हैं, राज ने कहा। वहाँ की फ़ोटोज़ वायरल हो जाएंगी। नेहा डर गई। सुनो, वो जंगल भूतिया है। मेरी दादी कहती थी वहाँ रात को सिपाहियों की तलवारें बजती हैं। लेकिन हम हंसे। अंधविश्वास है। मैंने कहा चलो एडवेंचर करेंगे। शाम को हम जंगल के किनारे पहुँचे। सूरज डूब रहा था और हवा में ठंडक घुल रही थी। जंगल घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी डालियाँ आपस में उलझी हुई जैसे कोई जाल बिछा रही हों। हमने टेंट लगाया, आग जलाई। रात के 8 बजे, बियर पीते हुए बातें। अचानक दूर से आवाज़ आई, हल्की सी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वापस जाओ, हम रुके, हवा होगी, राज बोला। लेकिन नेहा का चेहरा पीला। मुझे डर लग रहा है। रात के 12 बजे मैं बाहर गया पेशाब करने। जंगल काला था, सिर्फ चांद की रोशनी। कैमरा हाथ में लिया, कुछ शॉट्स लिए। तभी पेड़ के पीछे से एक छाया दिखी, लंबी, सफ़ेद, जैसे कोई साड़ी पहने औरत। मैंने फ्लैश ऑन किया, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो थी, मुस्कुराती हुई। दिल की धड़कन तेज। मैं भागा टेंट की ओर। अंदर पहुंचा तो सब सो रहे थे। कुछ हुआ। नेहा जागी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर कुत्ते जैसे भौंकने की आवाज़, लेकिन जंगल में तो कोई जानवर नहीं था। सुबह हम आगे बढ़े। जंगल का रास्ता सकरा हो गया। पेड़ों पर पुरानी निशानियां, तीर के निशान जैसे युद्ध के। सिया ने एक पेड़ पर कुछ पढ़ा, राजा विक्रमादित्य। मेरा नाम भी विक्रम। संयोग। हम हंसे। दोपहर को एक पुराना कुआं मिला, पानी काला, सड़न की गंध। राज ने पत्थर डाला, गहरा था। अचानक किनारे पर खून के धब्बे ताजे। कौन आया यहाँ? नेहा बोली। हम चुप। शाम ढली तो हम एक खुली जगह पर रुके, टेंट लगाएं, लेकिन हवा बदल गई, ठंडी जैसे सांसें। रात को आग के पास बैठे कहानियाँ सुना रहे थे। तभी दूर से तलवार की टकराहट, धन धन। हम चौंके। हिरन होंगे, राज बोला। लेकिन नेहा रोने लगी। मुझे घर जाना है। रात के 2 बजे मैं जागा। बाहर देखा, सिया गायब। सिया चिल्लाया, सब जागे। टॉर्च जलाकर ढूंढा, जंगल में उसकी चीख सुनाई दी। हम दौड़े। पेड़ों के बीच वो पड़ी थी, बेहोश। उसके गले पर निशान, जैसे किसी ने दबाया हो। क्या हुआ? राज ने हिलाया। सिया जागी, आंखें डरी हुई। वो सिपाही, लाल वर्दी, तलवार लिए, बोला, राजा को मारो। सुबह होते ही पैकिंग की, लेकिन रास्ता गायब। जंगल घना हो गया था। मोबाइल पर GPS सिग्नल 0। हम फंस गए। नेहा बोली। हम घूमे, लेकिन वही जगह। दोपहर को फिर वही कुआं, जैसे सर्कल में घूम रहे हों। शाम को हम थक कर बैठे। अचानक पेड़ों से आवाज़ें, फुसफुसाहट। विक्रम, आ जाओ, युद्ध खत्म करो। मैंने कान लगाया। नेहा चिपक गई। राज ने बंदूक निकाली, शिकार की। लेकिन तीर की आवाज़। राज के कंधे पर तीर लगा, खून बहने लगा। कौन? वो चीखा। हम छिपे, लेकिन दिखे सिपाही, लाल वर्दी, चेहरे सफ़ेद, हड्डियाँ, तलवारें चमक रही थी। एक बोला, राजा विक्रम, तूने हमें धोखा दिया, अब भुगतो। मैं भागा, बाकी पीछे। जंगल में दौड़। पेड़ों की डालियाँ खरोच रही थीं। नेहा गिर गई। मैं रुका, उठाया, लेकिन सिपाही करीब। उनकी हंसी ठंडी, मरी हुई। हम एक गुफा में घुसे। अंदर अंधेरा।
दीवारों पर चित्र, पुराने राजा का विक्रमादित्य चेहरा मेरा। कहीं से लालटेन मिली, जलाई, अंदर एक कंकाल था राजा का, गले में ताबीज, ऊपर लिखा था श्राप, जो भी मेरा नाम लेगा जंगल में फंसेगा, युद्ध कभी ना खत्म होगा। दिल बैठ गया, मेरा नाम विक्रम। हमने तो प्लान बनाते समय कहा था राजा विक्रम की तरह एडवेंचर, यही बुलावा था। बाहर सिपाहियों की चीखें, राजा घायल, भागो, वो बोला। लेकिन नेहा ने कहा श्राप तोड़ना होगा। ताबीज खोला, अंदर पत्र। मैंने सिपाहियों को धोखा दिया, उन्हें जंगल में मार डाला, उनकी आत्माएं बदला लेंगी। ताबीज जला दो, युद्ध खत्म। हम बाहर निकले, सिपाही घेरा, लेकिन मैंने ताबीज आग में डाला। नेहा ने लाइटर से जलने की आवाज़, चीखें, सिपाहियों के शरीर धुंधले हो गए, हवा में घुल गए। रास्ता साफ, हम भागे, सुबह शहर पहुँचे, राज को अस्पताल, सब ठीक।